नाजरीन, हम अक्सर आपको पता है कि ऑडियो के ऊपर इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली आज हमारे साथ बाबर अली साहब हैं जो कि डायरेक्टर हैं जॉन फिल्म के, और हमारी पहली रिकॉर्डिंग है। और इसके जब मैं टेस्ट कर रहा था उसके दरम्यान में एक लतीफा भी रात को हुआ है अपने मेरे दोस्त के साथ। अभी मैं एक सवाल मैंने अपने दोस्त से जॉन का डायरेक्टर बाबर अली से पूछा था, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, और मैं देखता हूँ कि जो हमारे सामने असली बाबर अली साहब बैठे हैं वो क्या जवाब देंगे। बाबर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला सर ये एंटरटेनमेंट के लिए। नहीं, आपका शुक्रिया। आपकी वीडियोस हम देखते रहते हैं, तो आपकी नॉलेज जो है ना उसके बड़े उससे हमें फायदा होता है। बहुत शुक्रिया। और मुझे मेरे लिए बड़ी हैरानी की हिस्ट्री जो है पाकिस्तान सिनेमा की। जी, पहली दफा जब मैंने आपको देखा मैंने कहा कितने यंग हैं, और इतना मुश्किल प्रोजेक्ट, बड़े बड़े लोग साइड पे होके बैठ गए डिजिटल सिनेमा में, लेकिन आपने कमाल किया है इतने यंग एज में। थोड़ा सा मैं जॉन के ऊपर बाद में आता हूँ। मैं जरा आपके एक्सपीरियंस के हवाले से क्या है आपका, मतलब अभी तक आपने ड्रामा किया है और डेब्यू के हवाले से बात करूंगा, लेकिन जरा बताइएगा अपने बारे में बाबर भाई। जी, मैंने बहुत पहले फिल्म्स बनाना शुरू कर दी थी। मैं कोई 16-17 साल का था तो मैंने पहली शॉर्ट फिल्म बनाई थी। तो उसके बाद मैं तकरीबन 20-25, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने शुरू से था कि मैंने बड़े पर्दे के लिए फिल्म बनानी है, तो मैं उसी पे काम कर रहा था। तो बड़े पर्दे के लिए ना आप अगर 2-2 मिनट की फिल्म्स बनाओगे तो वो आप ऑडियंस को 2 घंटे तक बिठा के इंगेज कर सको, ये आप नहीं सीख पाओगे। इसलिए मैं लंबी फिल्म्स बनाता था, आधे घंटे की, 40 मिनट की, 50 मिनट की, 20 मिनट की। तो उस तरह की मैंने कोई 20 से ज़ायद फिल्म्स बनाई हैं, तो उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। उसके अलावा मैंने एक फीचर लेंथ फिल्म में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया दुबई में। पिंकी मैम साहब एक फिल्म थी, उसका स्क्रीन प्ले भी लिखा था मैंने, तो वो एक्सपीरियंस है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज, फिर कमर्शली कॉर्पोरेट काम दुबई में, पाकिस्तान में, उस तरह की चीज़ें काफ़ी की हैं मैंने, तो उससे मेरी ज़्यादा लर्निंग हुई है। तो बिल्कुल हमारे लिए, क्योंकि इतने आपने एक्सपीरियंस बताए हैं, जितने आपने एक्सपीरियंस बताए हैं वो आपकी पर्सनैलिटी और आपके अपीयरेंस के साथ मैच नहीं करते, लेकिन बहरहाल वो नहीं, मेरे साथ ये होता है। मेरे दोस्त जी, मेरे दोस्त किसी को बोलते हैं ना कि ये मेरा दोस्त है, डायरेक्टर है, इसकी फिल्म आ रही है, तो लोग मजाक ही उड़ाते हैं, किसी को लगता नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा मुझे जॉन के बारे में बताइएगा, मैं कास्ट में बाद में आता हूँ, इसकी स्टोरी के हवाले जी, से बताइएगा। ये आपने किस तरह जहन में आया पूरा आइडिया, शूट का बाद में पूछता हूँ, जरा ये बताइएगा, आइडिया बताइएगा, कहानी वगैरह का बताइएगा कि किस तरह है ख्याल इसका। मैं जिस तरह का सिनेमा, वैसे तो बचपन में बॉलीवुड देख के ही बड़े हुए हैं, शाहरुख खान और लार्जर देन लाइफ तमाम चीज़ें हैं। बट बाद में जब मैंने एक्सप्लोर किया वर्ल्ड सिनेमा, तो वहाँ पे यूरोपियन काफ़ी सारे बड़े डायरेक्टर्स हैं, अमेरिकन हैं। तो उनकी फिल्म से मैंने सीखा कि वो जो रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेज मुझे होती थी, जो उस तरह की फिल्म होती थी, वो मुझे बहुत पसंद आती थी। मतलब उनका इम्पैक्ट अलग ही होता था कि आप 2-3 दिन तक उस फिल्म की दुनिया में खो जाते हो, सोचते रहते हो। तो मुझे फिर उस तरह की फिल्म बनानी थी। तो मेरे इर्द गिर्द के जो भी माहौल थे उस पर मेरा बड़ा ही मैं गौर फिक्र करने वाला इंसान हूँ। तो उसके बारे में सोचते सोचते, किरदारों के बारे में, मैंने किरदार बनाए, वो एक वर्ल्ड बनाई। जो कराची का एक वायलेंस है वो मैंने बहुत करीब से देखा हुआ है, गैंग्स और ये तमाम चीज़ें, मतलब आमने सामने टारगेट किलिंग्स, वो तमाम चीज़ अपनी आंखों से मैंने देखी हुई हैं। तो वो तमाम वाकयात जो है ना, मैंने सोचा कि अगर उसको एक इंटरेस्टिंग अंदाज में ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो आई थिंक 4-5 साल पहले मैंने ये आइडिया जो है जॉन का मेरे जहन में आया था। उसके बाद से मैं उसके स्क्रिप्ट पे काम करता रहा हूँ, और अब जाके वो कोशिश कामयाब हुई है और फिल्म कंप्लीट हुई है। जो इंटरेस्टिंग आइडिया आपने बताया कि आया जहन में, इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? आजकल हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि बड़ा एक शिकायत करते हैं जो सिनेमा गोर्स हैं कि वो टीवी ड्रामा शायद देख रहे हैं सिनेमा पे जाके टिकट लेके। तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट, आपकी फिल्म जो जॉन है वो ड्रामे से कैसे डिफरेंशिएट करेगी, मेकिंग के हिसाब से भी, कहानी के हिसाब से सारा? नहीं, आप अगर ट्रेलर भी देखे हैं, काफी लोगों ने उस चीज को देखा है कि उसकी एडिटिंग, उसकी सिनेमेटोग्राफी, हमने कहानी एक छोटे से कम्युनिटी की है, क्रिश्चियन कम्युनिटी हमने दिखाई है, टारगेट किलिंग दिखाई है। बट ये कहानी ऐसी नहीं है जो आप टीवी स्क्रीन पे दिखा सको, ये सिनेमा का ही एक्सपीरियंस है। जिस तरीके का एक्शन है उसमें, गोलियां चल रही हैं, मार धाड़, और जो साउंड है, हमने वो पूरा, हमारा बहुत अच्छे एक साउंड डिजाइनर है इंडिया में, जो नेटफ्लिक्स के और बाकी बड़ी फिल्म्स काफ़ी सारी उन्होंने की हैं इंडिया में, उनसे हमने करवाया है। तो जो साउंड और विजुअल का जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको वहाँ मिलेगा। बाकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, एक्टिंग जिसकी बात करें, वो भी सिनेमा वाली है। वो एक्टिंग वैसी नहीं है जो टीवी पे थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी लाउड होती है।
तो आपको उस तरह की सटल परफॉर्मेंसेस मिलेंगी। तो सिनेमा के बड़े पर्दे को रखते हुए ही जहन में कैमरा मूवमेंट्स हों, आपको सिर्फ 3 शॉट्स नहीं मिलेंगे कि मास्टर ओटी ओटी, वो नहीं मिलेगा आपको। आपको प्रॉपर एक फिल्म की जो तरीकेकार होता है, कहीं आपको हैंड हेल्ड कैमरा मिलेगा जहां टेंशन क्रिएट करनी है, आपको स्टेडी कैम मिलेगा जहां आप उस तरह की मूवमेंट है, म्यूजिक है हमारी फिल्म में, 3 गाने हैं बड़े, वो तो आपको वो जो एक्सपीरियंस है वो सिनेमा में ही मिल सकता है। अक्सर हमारे यहाँ होता है, मैं लोगों से जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मिल रहा था, वो आप कह रहे थे कि ये शायद छोटे स्क्रीन की फिल्म है, तो मैं उनसे यही कहता था कि इस तरह की कहानी जो है ना आप बड़े पर्दे पे दिखाएंगे तो उसकी फील अलग होती है। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि अगर थोड़ी लार्जर देन लाइफ कहानी है और बहुत ज्यादा मसाला है तो आप बड़े पर्दे पे देखो, लेकिन सिनेमा जब शुरू हुआ था तो इसी तरह की फिल्म जो रियलिस्टिक फिल्म थी, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट था वो बड़े पर्दे पे ज्यादा होता था। तो आई थिंक कहानी का जो इम्पैक्ट है वो सिनेमा में ही आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। बिल्कुल। थोड़ा बाबर भाई कास्ट के बारे में बताइएगा। फजाद राउत साहब खुद डायरेक्टर हैं, आपने उनके बेटे को हीरो लिया है। एक तो मुझे बताइएगा कि उन्होंने खुद क्यों नहीं लिया, आपने क्यों लिया? और दूसरा फिर हीरोइन के बारे में बताइएगा। सलीम भाई के बाद में बात करते हैं उनके किरदार के बारे में। जरा इन दो के बारे में पहले बताइएगा। जी, आशिर वजाहत असल में जॉन का जो कैरेक्टर था, अब हमारे यहाँ ये भी बहुत है कि हीरो है, अगर अगर आप हीरो ले रहे हो तो वो उसकी बॉडी होगी, लंबा तगड़ा होगा, बट मैं कैरेक्टर्स दिखा रहा हूँ अपनी फिल्म में। तो वो जो जॉन है वो हीरो नहीं है, मेरी फिल्म में कोई हीरो हीरोइन उस तरीके से जो ट्रेडिशनल होती है उससे मुख्तलिफ फिल्म है। आपको पता है सिनेमा भी चेंज हो रहा है, इंडिया में भी ये चेंज आ रहा है कि अब लोग कैरेक्टर्स पे ज्यादा काम कर रहे हैं, इवन बड़े स्टार्स अपना कैरेक्टर बनाते हैं। तो वो जो कैरेक्टर है उसकी उम्र 19-20 साल है। तो अब आप मुझे बताएं कि 19-20 साल का कोई लड़का मुझे बताएं आप जो इस तरह का किरदार कर सकता हो, आपके पास बहुत कम ऑप्शंस होंगे। तो उसमें आशिर का एक ऑप्शन आया था। अब आशिर जो है वो दिखने में भी थोड़ा सा जो है वो अच्छा लगता है। आई थिंक स्क्रीन की प्रेजेंस के हिसाब से ना आपको वो चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ती है कि दिखने में भी इंसान की जो उसकी फीचर्स है ना कैमरे में कैसे लग रहे हैं, वो भी हमने जहन में रखा। फिर उसकी एक्टिंग की हमने ऑडिशंस लिए, तो फिर उसके साथ काम किया तो वो परफेक्ट बैठ रहा था, इसलिए उसको नहीं लिया कि वो वजाद रूब का बेटा है। नहीं तो हम शेरों सवारी को भी ले सकते थे, बट वो इस कैरेक्टर में फिट नहीं होता। तो नहीं, एक बता तो रहे हैं 18 जी साल उसमें आपका बड़ा चैलेंज था क्योंकि आपको फ्रेश फेस ही मिलना था इस एज में, जी इस के हवाले से। और ये बड़ी बात है कि आपने उसको कंसिडर किया है, क्योंकि आप खुद भी फिल्म के हवाले से अगर देखा जाए तो आप भले काफी सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन बाकायदा तौर पे जब फिल्म बना रहे थे तो ये बड़ी बात होती है कि नए चेहरे को लेके खुद नया चेहरा जो है, यानी कि डेब्यू करने जा रहा है फिल्म का। अच्छा, थोड़ा आप मुझे हीरोइन के बारे में बताइएगा। शायद वो सोशल मीडिया के ऊपर है भी है मेरे ख्याल में। सॉरी, फिर से आप रिपीट करेंगे? मैं कह रहा हूँ हीरोइन के बारे में बताइएगा कि सोशल हीरोइन? मीडिया पे उनकी प्रेजेंस है शायद। जी जी हाँ, उनकी काफी अच्छी प्रेजेंस है। तो टिकटॉक पे से वो वायरल हुई थी, उनसे उन्होंने नाम बनाया। फिर इंस्टाग्राम पे उनकी काफी रील्स फेमस हो रही होती हैं, तो वो खुद अपना कंटेंट बनाती हैं, अपने कैरेक्टर्स बनाती हैं और उसमें एक्ट कर रही होती हैं। सोशल मीडिया पे तो लोग बड़ा पसंद करते हैं उनको। तो हमने भी उनका कुछ कंटेंट देखा था, तो उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, उनकी एक्टिंग स्किल्स, हमें लगा कि इस लड़की में। तो हमने जब उनका ऑडिशन लिया तो वो क्योंकि अगेन सोशल मीडिया के लिए जब आप वीडियोस बना रहे होते हो तो आपके जहन में वो ऑडियंस होती है, बट एक सीरियस एक्टिंग करना फिल्म के अंदर वो एक चैलेंज होता है। बट जब हमने उनके साथ ऑडिशन लिया, उनके साथ मीटिंग्स हुई, तो हमें फील हुआ कि वो पुल ऑफ कर सकती हैं और बहुत अच्छा कर सकती हैं। और अगेन इसमें भी वही एज ग्रुप की बात थी कि हमें एक सर्टेन एज ग्रुप दिखाना था। तो जी। उसमें ये हमें काफी अच्छा ऑप्शन लगा रुमैसा खान का। और उनकी एक्टिंग, उनका लुक, उनकी जो मेहनत है, सबसे ज्यादा जो इस प्रोजेक्ट में जितने लोग जुड़े हैं ना वो कमिटमेंट की वजह से जुड़े हैं, जो उनका पैशन है सिनेमा के लिए। क्योंकि फिल्म की शूट बहुत मुश्किल थी, हमने रियल लोकेशन पे शूट की है। तो आशिर को भी हमने शुरू में पहले ही बता दिया था कि इस तरह की शूट होगी हमारी, बहुत टफ होगी। तो सब ने हिम्मत पकड़ी, तो इसलिए वो लोग साथ हैं हमारे। तो रुमैसा ने भी काफी मेहनत की है इस प्रोजेक्ट के लिए। और मुझे बाकी एक सलीम मिराज साहब का जो कैरेक्टर है, जाहिर है वो तो मेरे ख्याल में स्क्रिप्ट का फोकस मेन नजर आता है। जाहिर है जहां पे भी उनकी प्रेजेंस होती है, इसमें तो खैर कास्ट उतनी लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन इसमें तो जाहिर है उनका किरदार मेन ही होगा। लेकिन वो तो जहां ज्यादा सारे किरदार हो तो उनके वो अपने किरदार में वैसे ही जान डाल लेते हैं। उनके किरदार के हवाले से बताइएगा सलीम मिराज साहब के। सलीम भाई का किरदार जो है वो आई थिंक हम इतने सारे यंग लोगों के साथ काम कर रहे थे। रजा समो भी एक यूट्यूबर हैं जो तीसरा कैरेक्टर है हमारा फिल्म का। तो एक अच्छा। ऐसा बंदा होना चाहिए था जो कि
एक मेच्योर किस्म का एक्टर, एक्सपीरियंस्ड एक्टर, तो उनसे बाकी एक्टर्स को भी बड़ा फायदा हुआ, और मार्केटिंग के हवाले से भी और परफॉर्मेंसेस के हवाले से भी। तो एज अ टीम ना एक बड़ी अच्छी एक सबकी बॉन्डिंग बन गई थी। तो उनका जो एक्सपीरियंस था उससे बाकी एक्टर्स भी सीख रहे थे, और सलीम भाई ऐसे शख्स हैं जो मुझे भी सिखाया, उन्होंने काफी कुछ शूट पे, और आपस में हम लोग ना मिलके काम कर रहे थे। और उनका जो कैरेक्टर है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। आई थिंक उन्होंने बहुत सारे किरदार किए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये उनका अब तक का एक बहुत अच्छा कैरेक्टर होगा। अगर सबसे बेस्ट नहीं है तो टॉप 3 में तो आएगा ये किरदार उनका। बहुत अच्छा काम किया सलीम भाई ने। आप देखेंगे फिल्म, आप उसके बाद आप और आपसे मैं पूछूंगा आपको कैसा लगा। सलीम भाई क्योंकि खुद मंजे हुए अदाकार हैं, जो मंजा हुआ अदाकार सीनियर होता है वो कंपैरेटिवली नए हदायतकार और जी नई कास्ट के साथ काम करने से रिलेक्टेंट होता है। तो वो कैसे कन्विंस हुए? जी। आराम से हो गए? नहीं, वो रिलेक्टेंट थे शुरू में। हम शुरू में किसी और को, उनके ही कोलीग हैं, कोई और एक्टर हैं, उनको हम देख रहे थे इस कैरेक्टर के लिए। वो थिएटर के एक्टर हैं। बट फिर सलीम भाई से बात हुई तो हमने सलीम भाई को भी कंसिडर किया। तो उनको कहानी तो पसंद आई, बट अगेन उन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स ऐसे किए हैं जिसमें नया डायरेक्टर होता है और वो प्रोजेक्ट अच्छे नहीं बन पाते, तो उनको वो भरोसा दिलाना थोड़ा सा मुश्किल था। बट हमने कन्विंस कर लिया उनको। तो वो कन्विंस हो गए, और उसके बाद स्केजुलिंग में डेट्स, उनकी डेली कोई ना कोई शूट होती है। तो वो जो है ना, उनसे टाइम लेना थोड़ा ज्यादा चैलेंज था। तो बट इवेंचुअली वो आ गए सेट पे, और उनको आई थिंक उनको काफी मजा आया हमारे साथ काम करके। अच्छा, मैं वैसे ना जिस तरह बाबर भाई ने जब मेरे से पहली दफा कांटेक्ट भी किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका वो जो ट्रेलर इन्होंने देखा। और अभी मैंने, क्योंकि वो ट्रेलर ऊपर लगाया हुआ है जहां पे आप होम पेज खोलें तो वो सबसे पहले खुलता है। यकीन जाने बाबर भाई, मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, कि उसका बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू में इतना जबरदस्त है। जब सलीम भाई के बोलने से पहले एक दफा मैं 10-15 सेकंड लाजमी, हालांकि काफी दफा देखा, 10-15 सेकंड में लाजमी रुकता हूँ वहां पे। फिर मैं आगे अगर कोई चीज मैंने अपलोड करनी है या मैंने कोई चीज देखनी है तो उसके फिर आगे जाता हूँ। तो अच्छा, बाबर भाई ये बताइएगा, मिशन इम्पॉसिबल आ रही है, 7वां पार्ट है, बड़ा बज है उसका। तो आपको चैलेंज लग रहा है? पहले चैलेंज आपका ये था कि आप ईद पे रिलीज करने जा रहे थे, लेकिन नहीं की, ये मेरे ख्याल में एक अकलमंदी का काम किया। लेकिन मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी फिल्म आ रही है, आपको चैलेंज लगा है इस के हवाले से, या वही, या कि अंग्रेजी की अपनी ऑडियंस है और उर्दू की वो है? नहीं, आई थिंक हमारी ऑडियंस जो है वो पढ़ी लिखी ऑडियंस भी हमारी फिल्म आई थिंक इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि एक मुख्तलिफ फिल्म है, एक मुख्तलिफ मिजाज की फिल्म है। तो जो ऑडियंस हॉलीवुड की फिल्म देखती है, वो ऑडियंस भी हमारी टारगेट ऑडियंस है। क्योंकि हमने थोड़ा सा हॉलीवुड टच भी डालने की कोशिश की है फिल्म में। बट अगेन चैलेंज है, ऑफ कोर्स, वो फ्रेंचाइज है, बड़ा नाम है। बट आई थिंक आवाम के ऊपर होता है वो क्या चूज करते हैं। हम ऑफ कोर्स हम हमारी फिल्म बहुत उसके मुकाबले में तो इतनी बड़ी नहीं है, बट हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी आवाम जितना भी प्यार देगी हमारे लिए बहुत है। तो हम तो पूरी उम्मीद हैं, जितने भी शोज मिलते हैं, जो भी होता है, क्योंकि आप नहीं बता सकते, आपका काम है आप ईमानदारी से फिल्म बनाएं। आवाम को पसंद आती है, नहीं पसंद आती, बॉक्स ऑफिस क्या होता है, उन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं होता। तो वो चीज़ें अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए। जैसा मैंने अपने नाजरीन को भी बताया था कि जब मैं रात को ये टेस्ट कर रहा था, मेरे साथ कुलीग हैं ऑफिस में, तो उनसे मैंने बाबर समझ के बात की। तो मैंने कहा, आप बताइएगा क्या चैलेंज है आपका, मिशन इम्पॉसिबल आ रही है। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, मुझे बड़ी बेसाख्ता था, मुझे हंसी आ गई। कहते हैं मिशन इम्पॉसिबल को जो है वो हमारी फिल्म उनके लिए चैलेंज है, उनकी फिल्म हमारे लिए चैलेंज नहीं है। तो ये खैर जरा उसमें था लाइटर साइड पे। लेकिन बाबर भाई, एक चीज है, आप एक तो सिनेमा के ऊपर नजर रखिएगा, जाहिर है कराची का और उस साइड पे आपकी क्योंकि वहां पे प्रेजेंस है, लेकिन आप लाजमी जो पंजाब के सर्किट में रखिएगा कि आपको और टाइमिंग तो नहीं जॉन को मिल रही, उसको कैसी टाइमिंग मिल रही है, उसको बकायदा प्रॉपर शोज दिए जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे, ये काफी सारे मसाइल आ रहे हैं। और आप, मेरे ख्याल में आपने बकायदा डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू गए हैं ना? जी जी, हम फिल्म हमारी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम फिल्म्स का आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क अच्छा है। तो वी आर लकी कि हम फिल्म हमारी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। बट लेट्स सी, हम तो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, जितनी मेहनत हो सकती है हमने फिल्म पे भी की है, हम डिस्ट्रीब्यूशन पे भी करेंगे। हम प्रमोशंस भी कर रहे हैं। हमारी कास्ट जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, फैसलाबाद में, लाहौर में, आई थिंक मुल्तान भी गए थे ये लोग। तो हम जहाँ जहाँ जा सकते हैं, जो हमारे ज़राए हैं, उसमें रहते हुए हम जितनी प्रमोशन कर सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। बाकी फिर आवाम के हाथ में है कि वो कितना प्यार देते हैं हमें।
हमारी दुआएं बाबर भाई आपके साथ हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप ना जब आपकी फिल्म आएगी और इंशाल्लाह चलेगी तो उसके बाद आपने गैप बहुत लंबा नहीं देना, तो हमारे साथ हम वादा करेंगे साल में एक फिल्म जरूर बनाया करेंगे। हमें 5 साल बाद बाबर अली नहीं चाहिए, पता चले उनकी शक्ल भी चेंज हो चुकी है तो दोबारा दूसरा हो गया। नहीं नहीं, इंशाल्लाह कोशिश होगी। दूसरी फिल्म का हम सोच रहे हैं, मुझे काफी लोगों ने ये फिल्म ट्रेलर आने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री में काफी अच्छी हाइप है, लोग तारीफ कर रहे हैं, और कल हमारा प्रीमियर भी है। तो अभी तक काफी लोग पूछ चुके हैं कि दूसरे प्रोजेक्ट का क्या सीन है। तो कुछ कहानी है, थोड़ी सी बड़ी है, कमर्शियल है, और लेकिन है मुख्तलिफ किस्म की, जरा हटके है। तो कोशिश है वो भी, बट फिल्म बनाना एक बहुत बड़ा काम होता है। ये फिल्म बिल्कुल। बनाते हुए भी 3-4 साल लग गए। और फिल्म थोड़ी डिटेलिंग का काम है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो अभी ग्रो कर रही है, तो वहाँ फाइनेंस, पैसा इकट्ठा करना, इस फिल्म पे तो 50% पैसा मैंने खुद ही लगाया है अपनी जेब अच्छा। से, जो कमाया था। तो अच्छा। आगे के लिए फिर देखते हैं बॉक्स ऑफिस से क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। पैसों को भी बहुत मद्देनजर रखना पड़ता है। तो दूसरी फिल्म आई होप थोड़ी सी बड़ी करनी है। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हो, बट लेट्स सी, जो अल्लाह ने लिखा होता है, वक्त मुकर्रर होता है, उसी टाइम पे सारी बातें होती हैं। हम अपनी कोशिश करेंगे। चलो, बेस्ट ऑफ लक बाबर भाई। हम अगेन दुआ थैंक यू करते सो हैं, मच। आपने जिस तरह बताया सारा पैसा भी लगाया है, तो उम्मीद है कि सिनेमा वाले भी भरपूर तरीके से इसको सपोर्ट करेंगे, और जो सिनेमा गोर्स हैं जो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हम फिल्म नहीं बल्कि ड्रामा देख रहे हैं, वो जरूर ये फिल्म जाके देखेंगे। और हमारे जो नए आने वाले हैं, इसके अंदर काम करने वाले भी ज्यादातर नए हैं, और खासतौर पे बनाने वाले जो बाबर भाई हैं, उनकी भी हौसला अफजाई जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया बाबर भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।